नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। औरैया में एक महिला के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता हुआ नजर आया और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति महिला के बाल पकड़कर उसको जमकर पीट रहा है। वीडियो औरैया जिले के घेरा गांव का है। वही मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन देखिए महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। इस दौरान ये पूरी वायरल वीडियो औरैया जिले की बताई गई है, जहां महिला के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसका वीडियो लगातार सामने आ रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से महिलाएं एक दूसरे के बाल नोचती हुई नजर आई है और ये पूरा हंगामा लोगों के सामने होता रहा और आसपास मौजूद लोग मूक दर्शक बने रहे। 3 बजे ग्राम घेरा के लड़के की शादी फरवरी माह में कोतवाली थाना क्षेत्र की एक लड़की से हुई थी। विगत 1.5 माह पहले लड़की अपने मायके में आ गई थी। ससुराली जनों का आरोप था कि लड़की गहना एवं अन्य सामग्री लेकर के अपने मायके में चली गई थी। इसी बात को लेकर के मायके एवं ससुराली पक्ष दोनों 10/12/2023 को सायं 3:30 बजे आमने सामने हो गए, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा एवं लड़ाई की घटना कारित की गई। इस संबंध में दोनों पक्षों से कोतवाली दिव्यापुर में तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव औरैया पहुंचे। वहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए ही बना है और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाए जाने पर उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि अब वहां सरकार बन गई है, वो वहां अच्छा चलाएंगे, अच्छा देखें और यूपी तो हम लोग देख लेंगे। वहीं 2024 में सपा यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अब तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, अभी समय है, ये तय कर लिया जाएगा। नहीं आया, क्या हुआ? पीडीएस लेके चलेंगे आगे। देखो पीडीए रणनीति है। पीडीए में तो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग के पिछड़े हैं, दलित हैं, अगड़े भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, उपेक्षित लोग हैं। तो ये सब इकट्ठा होकर के पीडीए एक रणनीति के तहत और इंडिया गठबंधन है, तो ये सब मिलकर के अब अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां नाबालिग लड़की से रेप के बाद नवजात बच्चे की तस्करी का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि जीजा ने साली से जबरन रेप किया। उसके प्रेग्नेंट होने पर परिजनों से पेट में ट्यूमर होने की बात कहकर एक निजी अस्पताल में ले जाकर उसका प्रसव करा दिया। प्रसव के बाद डॉक्टर्स के साथ साठगांठ कर रेप पीड़िता के नवजात बच्चे की 4 लाख में किसी और से सौदा भी तय कर दिया। वहीं रेप पीड़िता के नवजात बच्चे की तस्करी का मामला संज्ञान में आने के बाद सीएसडब्ल्यूसी ने पीड़िता और उसके परिजनों का बयान दर्ज किया है। वहीं सीडब्ल्यूसी ने के दखल के बाद से पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अल्ट्रासाउंड में चाहे जैसे कोई चाहे जैसे हमको पता नहीं, हमसे कोई बतावा गए अल्ट्रासाउंड में हमारे, लेकिन हमसे को नहीं बताया। फिर अल्ट्रासाउंड करा के हुआ हम अपन लाके थे इतनी बड़ी बनवाए रहे 6,000 के नटैन पहरे रहे तो सब छूछ कर रहे तो ओका गन सोनार पिंधा रहा है कि हमार बेटिया नहीं खुद जाए। तो हमार जो बेटिया देखी से तो हमसे कहा कि अम्मा कहना परेशान है, तोरो पैसा नहीं न मरो, इतना सबके पीछे लगाई है तो लंबी बहनी है हम कहीं दिखा। देखिए, ये थाना चरबा का ये प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति पर अपनी साली से दुष्कर्म करने का आरोप और बाद में जो बच्चा पैदा हुआ नर्सिंग होम में उसको बेचने का प्रयास की बात सामने आई है। इस संबंध में थाना चरवा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण जो है विशिष्ट सूत्रों से हमको ज्ञात हुआ है कि चरवा थाना अंतर्गत एक बच्ची के साथ उसके जीजा ने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म के बाद लोक लाज की वजह से उन लोगों ने किसी को बताया नहीं और 7-8 महीने बाद जब पेट में दर्द हुआ तो उसको पता चला। पहले ट्यूमर समझ के इलाज करा रहे थे, बाद में
बच्चा पैदा हुआ और बच्चा जो है किसी आया के पास उन्होंने छोड़ दिया है। जानकारी के होने पर हमने उनसे बात की, बच्ची काउंसलिंग कराया तो उन्होंने बताया पूरी बात। और ये भी पता चल रहा है कि वो 2 डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में बच्चा था और जो ले आया था, दोनों मिलकर के उसको बेचने के फिराक में थे। हमने थाना चरवा को एक आदेश जारी कर दिया है। जो भी संदिग्ध है या जो भी इस प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई नियमानुसार। देश में अगले साल आम चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजियाबाद पहुंचे। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर मुरादनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले भी किए। और एनडीए काम कर रहा है, चाहे आप मध्य प्रदेश को देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ को देखिए, चाहे राजस्थान, चाहे सीएम को देखिए, डिप्टी सीएम को देखिए, वो जो उनका पीडीए का नारा है वो नारा दे रहे हैं, यहाँ साकार हो रहा है। आपके सामने प्रमाण है। आपने कहा था कि आपने कुछ मुद्दों को उठाया था जिसको लेकर बीजेपी में आपने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की थी। ऐसा क्या हुआ कि आपको सपा छोड़कर वापस एनडीए में आना पड़ा? देखिए, सही बात तो ये है कि जब 22 के चुनाव में बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, क्योंकि मैं उस समय तक सपा के साथ बहुत दूर तक चला गया था। लौट के आना हमारे लिए खतरा था। सवाल कल तो संसद में हुए सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, और इस मामले पर अब एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा आदेश जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बैठक में बड़े आदेश दिए गए हैं, जहां सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा और अहम फैसला भी लिया गया है। सांसदों के पीए के पास रद्द किए जाने के आदेश दिए गए हैं। तो सभी सांसदों के पर्सनल असिस्टेंट के कार्ड्स को रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व सांसदों के पीए के पासेस भी रद्द किए जाएंगे। तो संसद की सुरक्षा में आज दोपहर 1 बजे का वो समय था जब बड़ी चूक देखने को मिली थी। इस दौरान 2 युवक संसद की कार्रवाई के अंदर पहुंचते हैं, जहां उनकी तरफ से एक गैस का गोला फेंका जाता है, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। सर्वसम्मति से ये फैसला सर्वदलीय बैठक में लिया गया है, जहां सभी सांसदों के पीए का जो कार्ड है उसको रद्द किया गया है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के जो पीए के कार्ड्स थे उसको भी रद्द करने का फैसला आज लोकसभा स्पीकर की तरफ से लिया गया है। तो आज शीतकालीन सत्र का 8वां दिन था और 8वें दिन सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। और आपको बताते चले कि अब इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। सांसदों के पीए के पास रद्द किए जाने के आदेश दिए हैं। तो सांसदों के पीए के पासेस रद्द होंगे। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पर्सनल असिस्टेंट के पासेस को भी रद्द करने का आदेश आज लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया। लोकसभा स्पीकर ने यह आदेश जारी किया है। तो लोकसभा स्पीकर की तरफ से आज ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, जहां सभी सांसदों के पर्सनल असिस्टेंट के जो कार्ड्स हैं उसको रद्द किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए आज जिस तरीके से संसद के अंदर सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली, जिसके बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, उस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं? दिवाकर, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज संसद में सुरक्षा में चूक हुई है, जिस तरीके से 2 लोग जो है वो बिल में कूदे हैं, यानी कि जहाँ पे उसमें कूदे हैं से बात है कि कहीं न कहीं भारी चूक नहीं हुई। इसके बाद सर्वदलीय बैठक। ठीक है, दिवाकर से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम अपनी टीम से बोलेंगे दोबारा दिवाकर से संपर्क करने का प्रयास किया जाए। तो देखिए, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला है। इस दौरान सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है।
तो वापस दिवाकर का रुख करेंगे। देखिए दिवाकर, लगातार हम ये जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं दिवाकर आज? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, जिस तरीके से दो युवक जो है वो संसद के अंदर जाते हैं, दर्शक दीर्घा से सीधे जाके कूद जाते हैं जहां पे सांसद बैठते हैं, तो जाहिर सी बात वो भारी चूक मानी जाएगी। उसको लेके ओम बिरला जो कि चेयरमैन है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी सर्वदलीय, जिसमें हर दल के नुमाइंदे जो मौजूद थे, उसमें एक बड़ा ये निर्णय लिया गया कि जो पूर्व सांसद हैं उनके पीए जो हैं उनके अब जो पासेस हैं में या संसद के अंदर आने में वो रद्द कर दिए गए, यानी कि और सांसद जो है इस समय उनके भी पीए जो है उनके पास रद्द कर दिए जाए, यानी कि सांसद आएगा तो उसके साथ जो सरकारी सचिव चलते हैं वही सिर्फ आ सकते हैं, निजी सचिव जो है वो नहीं आ पाएंगे, यानी कि उनकी रद्द कर दिए गए हैं पास। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी सामने आई है कि एक पास वो भी रद्द किए गए हैं, जो सांसद जो है वो अपने लोगों को अंदर दर्शक दीर्घा के लिए बुलाते थे, यानी कि दर्शक दीर्घा में बैठ के जो लोग देखते थे कार्रवाई किस तरीके से होती है, अब उनके भी पास रद्द कर दिए गए, यानी कि अब वो भी पास जो है वो नहीं बन सकेंगे। बिल्कुल ठीक है दिवाकर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से इसी मामले से जुड़ी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि संसद के अंदर सुरक्षा में चूक की जो तस्वीरें सामने आई थी, उस मामले पर अब एक बड़ी और अहम कार्रवाई की गई है। आरोपी सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया गया, तो आरोपी सागर यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया गया है। वही आईबी आरोपी सागर शर्मा से लगातार पूछताछ कर रही है, तो लगातार आईबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। संसद हमले में कुल 6 अराजक तत्व शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया है, और इनमें से एक आरोपी यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया गया। 2 ने अंदर हंगामा किया था, 2 ने बाहर हंगामा किया था, और इस पूरे मामले में 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वापस दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिवाकर देखिए, अब लगातार आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ की जा रही है और लगातार तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए 3 से 4 घंटे का समय तकरीबन बीत चुका है और जो 4 लोग पकड़े गए हैं, यानी कि जो 2 संसद के अंदर हंगामा जिन्होंने किया था, सागर शर्मा भी उसमें मौजूद था, और जो 2 बाहर लोगों ने किया जिसमें एक युवती और युवक था। 4 लोग गिरफ्तार हुए, हालांकि 6 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोग फरार, उनकी अभी गिरफ्तारी के लिए तलाश जो जारी है। लेकिन जो आईबी ने 4 घंटे पूछताछ की, उस पूछताछ में ये मामला निकल के भी फिलहाल सामने आया कि जो सागर शर्मा है, जो मुख्य आरोपी है, जिसको अंदर पकड़ा गया था, सांसदों ने पकड़ा था, मारा पीटा था, वो लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं कि किस लिए उन्होंने ये इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया, किस लिए वो वहां पे गए, तो क्यों उन्होंने इस तरीके के जो रंगीन गए तो वो छोड़ी। लेकिन इतना जरूर है कि अब आईबी पूछताछ कर रहे हैं, तो ये मामला जल्द ही खुलासा होगा कि आखिरकार ये जो युवक थे इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही है। जी ठीक है दिवाकर, देखिए लगातार चारों ही आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया है, उनसे पूछताछ का दौर जारी है। क्या आज सभी 4 आरोपी पुलिस हिरासत में रहेंगे क्या? जाहिर सी बात है कि 24 घंटे का नियम होता है कि जब भी किसी को हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे तक पुलिस उसको अपने कस्टडी में रख के पूछताछ कर सकती है। लेकिन क्योंकि मामला देश की संसद से जुड़ा हुआ है, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आईबी को जब तक हर चीज की जानकारी नहीं मिल जाएगी, जब तक आईबी हर चीज वो चीज नहीं टटोल लेगी, हर वो चीज को नहीं पुख्ता कर लेगी कि आखिरकार ये लोग क्यों वहां पे गए थे, क्या ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते हो आतंकवादी संगठन, और उन्होंने पहले इनको एक प्रकार से फॉर्मल तरीके से भेजा हो कि देखे वहां पे ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जाहिर बात इस बात को भी कहीं के अपने जहन में आईबी रखेगी। तो फिलहाल आज हो या कल हो, जब तक पूरी चीजें जानकारी निकल सामने नहीं आ जाती, ये आरोपी जो है वो आईबी की हिरासत में। चलिए ठीक है दिवाकर, 4 लोगों से तो पूछताछ हो रही है और लगातार उनसे तमाम तरीके की बातों को जानने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जो 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या एक्शन प्लान है पुलिस का, क्या कर रही है पुलिस? बिल्कुल देखिए पुलिस हो या आईबी हो, यहाँ तक कि एनआईए के भी ये सूत्रों का हवाले पता कि एनआईए जो है वो भी कहीं इस मामले पर पूरी नजर बना के रखे हुए है, और कई टीमें जो है आईबी ने, पुलिस ने, एनआईए सबने बना ली है उन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो फरार हैं। जो सागर शर्मा पकड़ा गया, इसके साथ 3 लोग और जो पकड़े गए, उनसे लगातार पूछा गया कि आखिरकार वो 2 लोग कौन थे, और ये भी सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही कि उनका नाम और पता चल गया है। फिलहाल पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, तलाश। ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अब अगली खबर प्रयागराज से है, जहां माघ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेले में जमीन आवंटन का काम 21 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं आवंटन में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए साधु संतों ने बैठक भी की है। बैठक में साधु संतों ने रेलवे पुल से पहले कुछ जमीन दिए जाने की भी गुहार लगाई है। आम सभा की मीटिंग थी। पूर्व निर्धारित एजेंडा था कि मेला प्रशासन हम लोगों को रेलवे से 3 गाटा प्रदान करें, लगभग 150 बीघा भूमि, और उसके साथ साथ आचार्य बाड़ा के जीटी रोड पर मेला प्रशासन अपना कार्यालय बना देता है। उसको जब कि यह कभी नहीं होता था, विगत 2 वर्षों से बना रहा है। उसका हम लोगों ने विरोध किया कि वो हमारे जमीन में नहीं, कहीं अन्यत्र स्थापित करिए। ये इसका प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा ये हुआ कि आचार्य बाड़ा में काफ़ी शिविर लगते हैं और लास्ट में भेज दिया जाता है, तो इनको टीन का घेरा दिया जाए। आप लोगों के माध्यम से पुनः मेला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आचार्य बाड़ा के प्रत्येक शिविरों को टीन के घेरा दिया जाए। अब औरैया से खबर है, जहां विद्युत विभाग लोगों को सहूलियत देने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक मुश्त समाधान योजना अभियान चला रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं को ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। इसी के तहत विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। वहीं बड़े बकायेदारों के घर जाकर उनसे बिल जमा करने की भी बात कही जा रही है। और विद्युत विभाग के अवर अभियंता सुभाष ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान योजना के तहत सरचार्ज में 100% छूट प्रदान करने की बात कही गई है, जिसका उपभोक्ता लाभ उठाए। 15 दिसंबर तक जो है छूट का जो है दायरा है उसके बाद कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारे कमर्शियल बिजली उपभोक्ता हैं, जिनको जो है 50,000 से अधिक उपभोक्ता 50,000 से अधिक बकाया है, उसके लिए एक सूची मिली हुई है। सूची के आधार पे हम लोग उस कंज्यूमर को ट्रेस कर रहे हैं, उनका कनेक्शन कटवा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप अपना एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाइए और उसमें अधिक से अधिक छूट का लाभ उठा के अपना रजिस्ट्रेशन करा के जमा कराइए। इसके अलावा जो घरेलू उपभोक्ता हैं, वो उन्हें भी बताया जा रहा है, कनेक्शन कटवाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर अटल गीत गंगा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 24 दिसंबर को केजीएमयू स्थित अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में कवि डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा एकल काव्य पाठ किया जाएगा। और बुधवार को राजभवन कॉलोनी में इस भव्य आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। इस दौरान फाउंडेशन के अध्यक्ष डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि काव्य पाठ के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, अटल जी के जीवन पर आधारित विचार गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम